हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि बेटा हमारा जो टॉपिक हुआ था इसमें कुछ बच्चों को डाउट्स आए थे। जैसे कि जो टॉपिक था साइंटिफिक नोटेशन, उसी को हमने बोला था बेटा एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी बोला था। ठीक है, वहाँ पे जो डाउट्स आए थे वो डाउट पर्टिकुलरली आए थे एडिशन, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, एडिशन, बाद में क्या पढ़ा था, सब्सट्रैक्शन, ठीक है, और बाद में क्या पढ़ा था हमने, मल्टीप्लिकेशन। ये तीनों इसमें बच्चों को जो डाउट्स आया है वो आया बेटा एडिशंस और सब्सट्रैक्शन में। ठीक है, वो छोटा सा डाउट जो है बिल्कुल वो मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। ठीक है, अब ये जो पढ़ने से पहले एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये पढ़ने से पहले हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में क्या पढ़े थे, हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में जो भी पढ़े थे कि वहाँ पे जो वैल्यूज़ होती है, जो एक्सप्रेस करते हैं, जो स्मॉल वैल्यू होती है लेकिन या फिर कुछ बड़ी वैल्यू होती है, जैसे कि हमने एवोगाड्रो नंबर्स की पढ़ी थी 6.022 × 10⁻³ एंड स्पीड ऑफ लाइट पढ़े थे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये बड़ी वैल्यू ध्यान में रखने के लिए साइंटिफिक तरीके से साइंटिस्ट लोगों ने एक टर्म्स बनाई थी, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, उसमें क्या किए थे उन्होंने, जो डेसिमल पॉइंट था, क्या था बेटा, डेसिमल, या फिर उसी को हमने क्या बोला था, पॉइंट बोला था। ठीक है, तो उसमें कुछ चेंजेस किए थे उन्होंने, बदलाव किए थे। जैसे ये अगर आपका ये पॉइंट है, ये सामने की तरफ पे हम बढ़ाएंगे तो पावर के एडिशन में क्या होगा, तो पावर के एडिशन में नेगेटिव ऐड होगा। ये बताया था हमने, इसके पहले आप लोग पढ़ चुके और आपको पता भी होगा मतलब। और जो बैक साइड में चलेगा तो पावर के एडिशन में क्या ऐड होगा, पॉजिटिव ऐड होगा। ये हमने इसके पहले देख चुके हैं। ठीक है, जिसको आप एक तो स्मॉल वैल्यू बोल सकते हो या फिर बिग वैल्यू बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो डाउट्स था वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में जो आया, तो उसके पहले ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि भैया एडिशन में क्या होता है और सब्सट्रैक्शन में क्या होता है। ठीक है, अब बाद में हमने उसका जो एक्सपोनेंशियल टर्म लिखने का एक फॉर्मूला दिखा था, कैपिटल N × 10⁻⁻n, वेयर इसमें जो कैपिटल N था इसकी वैल्यू थी 1 to 10 के बीच में, मतलब रेंज फ्रॉम 1 to 10, इसके बीच में हमने उसको एक्सप्रेस की थी, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल टर्म, बराबर, या फिर साइंटिफिक नोटेशन या फिर एक्सपोनेंशियल नोटेशन। और स्मॉल n जो था, इवन एक तो पॉजिटिव रहता था नहीं तो नेगेटिव रहता था। ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे एडिशंस का हम एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऐड, एक वैल्यू दी रहती है, दूसरे वैल्यू आपको ऐड करनी होती है और उसका जो आंसर है आपको एक्सप्रेस करना होता है साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर में। ठीक है, मान के चलो अगर मैंने बेटा कुछ एडिशंस, सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं किसका, एग्जाम्पल एडिशंस का। ठीक है, अब एडिशंस के अंदर में मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे जो पावर का नंबर है, ठीक है, पावर, कौन सा पावर ध्यान में रखना, मोर नंबर वाला पावर, कौन सा ध्यान में रखना बेटा, मोर पावर, मोर वाला। ठीक है, मोर नंबर ऑफ पावर कौन सा ध्यान में रखोगे आप, मोर नंबर वाला। ठीक है, अब इसमें भी टेक्निक है सर, प्लस वाला कि माइनस वाला, वो कुछ भी छोड़ दो, प्लस रहे या माइनस रहे, लेकिन मोर नंबर का पावर आपको ध्यान में रखना था। ठीक है, अब इसका हम एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो एक्चुअली होगा क्या, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो वो हम कोई भी ले सकते हैं आप, 1.77, ये हमने इसके पहले एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, इंटू 10⁻² प्लस 2.33 × 10⁻3। ठीक है, अभी ऐसा एक एग्जाम्पल दिया, इसका आपको एडिशन करना है, साथ में इसका जो आंसर आएगा वो आपको साइंटिफिक नोटेशंस में उसको लिखना है। ठीक है, अब क्या होगा, हमें क्या करना बेटा, इसका ऐड करना है, एडिशंस करना। हम क्या करते हैं, मैंने टेक्निक क्या बताई, इन एडिशन जो पावर होगा, दोनों इसमें पावर देखो, यहाँ पे 10⁻² है, यहाँ पे 10⁻3 है। ठीक है, अब यहाँ पे मान के चलो कुछ नोटेशंस आया तो आपको वहाँ पे गड़बड़ी नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, तो मोर पावर कौन सा है, 3, मतलब मोर पावर 3 है तो दूसरे टर्म में उसका पावर छोटा होगा, तो वो छोटे पावर को उसके बराबर आपको बनाना है।
पॉइंट समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो पावर है ये 2 है ना, इसको 3 बनाएंगे। कैसे, पॉइंट को आगे पीछे सरका के। अगर पॉइंट पीछे चलता है तो पावर के एडिशन में क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे एक पॉइंट पीछे सरका हो तब जाके 1 प्लस होगा, तो ये 3 बनेगा, इसके इक्वल बनेगा। साइड वाले टर्म्स को एज इट इज रखेंगे क्योंकि वहां पे पावर मोर है, तो हमें जैसा का वैसा रखना है। तो क्या होगा, ये पॉइंट एक पीछे डिजिट पीछे आएगा, तो ये बन जाएगा आपका 0.177 इंटू 10⁻⁴। एक डिजिट पीछे है तो +1 + 2 कितना हो जाएगा, 10⁻3। बीच में आएगा प्लस साइन, बाद में सेकंड ब्रैकेट एज इट इज 2.33 इंटू 10⁻3। कंसेप्ट समझ में आया। आपको क्या करना है, मोर पावर, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। यहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं पॉजिटिव में, लेकिन नेगेटिव में टेंशन आता है कि भैया वो कौन सा ले, क्योंकि -2 है और -3 है, तो उसमें मोर पावर -2 होता है, -3 उससे लेस होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे थोड़ा सा हम जब भी प्रॉब्लम देखेंगे वो डाउट आपका निकल जाएगा। तो ये 1.772 और ये 3 है, तो बड़ा 3 है 2, हमने 2 को क्या किया, 3 किया। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट में 10⁻3 10⁻3 कॉमन है, तो हम बाहर निकाल देंगे। तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 0.177 प्लस 2.33 एक ब्रैकेट में इंटू 10⁻3 बाहर, ठीक है। अब इसका एडिशंस करते हैं, कितना आएगा 2.33, पॉइंट के नीचे पॉइंट को बिठाओ, 0.177, यहाँ पे 0 ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 7 7 3 10, देन 0, यहाँ पे क्या होगा 3 4 1 5 और ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये आंसर क्या बनेगा आपका, सिंपल सा है 2.507 इंटू 10⁻3, ये बन गया आपका आंसर। समझ में ये बात। अब लास्ट में वो क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स के अंदर में, आंसर एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। अब साइंटिफिक नोटेशन में क्या चाहिए, जो कैपिटल N की वैल्यू चाहिए वो 1 to 10 के बीच में चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2.507 है, मतलब ऑलरेडी है, और पावर कुछ भी रहे, चाहे पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, तो ये वैल्यू ऑलरेडी आपको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये क्या है आपका साइंटिफिक नोटेशन। अगर इसके जगह मान के चलो 25.07 इंटू 10⁻3 अगर ऐसी वैल्यू आती, तो हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना रहता, क्योंकि यहाँ पे चाहिए वैल्यू 1 to 10, यहाँ पे आया 25, मतलब मोर देन है 10, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता, एक डिजिट पॉइंट पीछे सरकाना पड़ता। तो आंसर क्या बनता है, ये 2.507 इंटू एक डिजिट पीछे आया, मतलब +1, तो ये बन जाता आपका 10⁻4। समझ में आया। इस प्रकार से आपको क्या करना है, जो भी प्रॉब्लम्स में जो डिफिकल्टीज आई या फिर आपको एक्सपोनेंशियल टर्म्स मतलब साइंटिफिक नोटेशंस में कन्वर्ट था, तो पॉइंट देखना कि 2 डिजिट के बाद है तो उसको सिंगल डिजिट में लाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 1 to 10 के बीच में चाहिए। अच्छे से क्लियर हो गया। और एडिशंस में आपको क्या करना होता है, पावर मोर नंबर वाला देखना पड़ता है और लेस पावर को उसके बराबर का बनाना पड़ता है। क्लियर हो गया। अब चलो नेक्स्ट 6 में देखते हैं। नेक्स्ट में जो डाउट था बेटा आपका वो था सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन या फिर उसको हम बोलते हैं सब्सट्रैक्ट करना। क्या करना, सब्सट्रैक्ट करना। चलो एग्जाम्पल अगर हम पहला देखते हैं तो 1.5 जो भी है दिया 10⁻⁻6 माइनस, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करना मतलब सब्सट्रैक्ट करना है 5.8 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। अब ये जब हुआ था एडिशन में मैंने क्या बताया था, पावर मोर नंबर सेलेक्ट करना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, पावर लेस नंबर। अब इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, इसका मतलब ये होगा बेटा, आपके माइंड में यही कंफ्यूजन है कि इसमें लेस नंबर तो -7 है ना, -6 और -7 बराबर है। अब वैल्यू किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, -7 ये बड़ा है, -7 ये लेस है, ठीक है ना, क्योंकि वैल्यू ये इसके बाद में आता ना, मतलब छोटा है कि नहीं। तो सिंपल सी है, तो ये निगेटिव साइन को छोड़ दो, नेगेटिव साइन को क्या कर रहा हो, छोड़ दो। सिर्फ क्या करो, लेस पावर मतलब लेस नंबर देखो, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, तो ये 6 है मतलब -6 है, ठीक है। माइनस को थोड़ा सा भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो ये 6 है और ये 7 है, तो लेस नंबर कौन सा है यहाँ पे 6,
ठीक है ना। बाद में हम क्या करेंगे, उसका माइनस जो भी है वो देखेंगे, ठीक है। तो ये 6, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लेस नंबर 6। तो यहाँ पे जो -7 है इसको -6 के बराबर आपको करना पड़ेगा। आई थिंक यही कंफ्यूजन हुआ था बेटा आपको कि ये -6 और -7, लेस नंबर तो -7 है ना, और ये -6 तो उससे बड़ा, अगर वैल्यू के चलते हम देखते हैं। लेकिन सब्स्टिट्यूशन में आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, ये बस मैंने टेक्निक बताई है आपको कि किस प्रकार उसे ध्यान में रखना है। पावर में अगर एडिशन में हम क्या करते हैं, जो बड़ा पावर है उसके बराबर छोटे को बड़ा के समान बनाएंगे, और सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, जो छोटा नंबर है उसको बड़े को छोटे के बराबर बनाएंगे। पॉइंट समझ में आया। चलो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे -6 छोटा दिख रहा है, मतलब -6 ये छोटा है, छोटा नंबर, और -7 अगर आप वो तरीके से सोचोगे तो छोटा नंबर -7 है और -6 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ नंबर देखना है। तो पॉइंट क्लियर हो गया। जो डिफिकल्टीज आई थी -6 यहाँ पे है। तो चलो क्या करेंगे हम, हमें सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे -6 एज इट इज रहेगा अपना 1.5 इंटू 10⁻⁻6 माइनस। अब यहाँ पे बेटा -6 कैसे आएगा, -6 कैसे आएगा, जब हम लोग -7 में से 1 प्लस कम करेंगे, -1 करेंगे तो ये -8 बन जाएगा, अगर +1 करेंगे तो ये -6 बनेगा। और +1 करने के लिए पॉइंट हमें क्या करना पड़ता है, प्लस करने के लिए पॉइंट हमें पीछे सरकाना होता है। तो ये क्या बनेगा आपका 0.58 इंटू 10⁻⁻6 बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि 1 प्लस इससे निकल जाएगा तो -6 बनेगा। अब पॉइंट समझ में आया। नाउ यहाँ पे -6 कॉमन निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा 1.5 माइनस 0.58 इंटू 10⁻⁻6। अब इसे हमें क्या करना है बेटा, सब्सट्रैक्ट करना है। 1.5 पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 0 ये हो जाएगा 5, ठीक है, और ये है 8 तो यहाँ पे 0 चढ़ा दो, ठीक है। करो 10 में से 8 गए 2, ठीक है, 15 में से 6 गए, 15 में से 6 गए, कितने बचते हैं, ठीक है 6, 15 में से 6 गए, कितने बचे बेटा 9, ठीक है, और 1 में से 1 गया 0। तो आंसर कितना आया इसका, आंसर क्या है इसका 0.92 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है ना। 1.5 में से 0.58 गए तो आंसर कितना आएगा 0.92 आंसर आएगा। गॉट द पॉइंट, ठीक है। अब ये आंसर आने के बाद आप इसे कन्वर्ट भी कर सकते हो। किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, यहाँ पे वैल्यू आपको क्या चाहिए, रेंजेस फ्रॉम 1 to 10 के बीच में चाहिए, बराबर ना। और यहाँ पे वैल्यू क्या आई है 0.92। अब ये कैसा, ये वैल्यू तो उसके हिसाब से बराबर नहीं है ना। एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन बोला ना, एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन, वैल्यू आई है आपके पास में 0.92 और एक्सप्रेस बोला है साइंटिफिक नोटेशन में। तो हमें वैल्यू कहाँ से कहाँ चाहिए 1 to 9 के बीच में। हाँ तो ये 0.92 है, मतलब 1 भी नहीं है, तो हमें क्या करना है, एक डिजिट पॉइंट आगे सरकाना है। तो आंसर में क्या करेंगे, जब भी कोई पॉइंट सामने चलता है, जब भी कोई पॉइंट सामने चलता है तब क्या होता है, तब पावर के एडिशन में नेगेटिव होता है। ये देखो जब भी पॉइंट आगे चलता है पावर के एडिशन में नेगेटिव ऐड होता है, कितना, जितना डिजिट चला उतना। तो ये क्या होगा, एक डिजिट आगे चला दो, क्या बनेगा 9.2 इंटू एक डिजिट सामने चला मतलब -1 ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा -6 के अंदर में 1 डाल दो, ये -7। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। समझ में आया। उसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन भी था, मल्टीप्लिकेशन में कोई टेंशन नहीं था, कॉमन ही सब्सटेंस थे, मतलब कॉमन ही पावर था। अगर वो पावर कॉमन नहीं तो फिर आपको कॉमन करना पड़ेगा और फिर कॉमन निकाल के, मतलब वहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं था। जैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम कॉमन निकालते थे, बराबर ये चीज़, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम कॉमन निकालते थे। एडिशन में हम मैक्सिमम नंबर का पावर देखते थे, लेस को उसके बराबर बनाते थे। सब्सट्रैक्शन में हम क्या करते थे, लेस पावर जो है उसको सिलेक्ट करके बड़े वाले को उसके बराबर बनाते थे, मतलब नंबर। एंड मल्टीप्लिकेशन में कोई टेंशन नहीं, जो दिया है उनका मल्टीप्लिकेशन करो और जो है उनका पावर में जो नंबर दिए उनका सीधा एडिशन कर दो। बेस सेम है तो पावर का एडिशन, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये था बेटा आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का डाउट। ये डाउट क्लियर होने के बाद सेम टू सेम प्रॉब्लम आप ट्राई करना, आपको आ जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू।